वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे वेबफॉर्म के बारे में। देन हम साइन वेव क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हाउ टू जनरेट साइन वेव कैसे जनरेट होता है। देन टाइप्स ऑफ वेबफॉर्म, क्या क्या टाइप्स का वेबफॉर्म यूज होता है और अवेलेबल होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। देन हम फ्रीक्वेंसी क्या है डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे साइकिल के बारे में। जो फ्रीक्वेंसी साइकिल होता है, साइकिल एक्चुअली क्या है उसका डेफिनेशन एंड साइकिल क्या चीज़ है उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। देन टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम फेज डिफरेंस। फिर नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आउट ऑफ फेज के बारे में। देन लीडिंग लेगिंग क्या है डिस्कशन करेंगे और एट लास्ट हम इन फेज क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज टेक नोट कॉपी एंड होल्ड ए पेन ऑन योर हैंड। साइन वेव, ए साइन वेव इज ए जियोमेट्रिक वेवफॉर्म that oscillate move up down और साइड टू साइड periodically। तो साइन वेव एक वेवफॉर्म है, ज्योमेट्रिकल वेवफॉर्म, जो कि अप डाउन एंड साइड टू साइड क्या करता है, ओसिलेट होता है। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड, इसको अलग वर्ड से और क्या बोलेंगे, इट इज एन एस शेप्ड स्मूथ वेव डेट ओसिलेट द एबव एंड बिलो जीरो। डेट मीन्स ये एक वेवफॉर्म है जो कि ओसिलेट करता है एबव एंड बिलो जीरो। ये हमारा जीरो रेफरेंस लाइन, इसमें अप डाउन एंड साइड बाय साइड में क्या करता है, ओसिलेट होता है। तो देखते हैं साइन वेव जनरेट कैसे होता है और साइन वेव का शेप एक्चुअल में कैसा दिखता है। साइन वेव जनरेट, इसमें हम देखेंगे साइन वेव जनरेट कैसे होता है। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा एक साइन वेव है और साइन वेव का शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। देन कोई भी साइन वेव अगर जनरेट होता है तो 0 से लेके 360 डिग्री तक फ्लो होता है और 360 के बाद फिर 360 जो हो रहा है यहाँ पर 0 डिग्री फिर से स्टार्ट होता है, फिर 360। तो एक सर्किल बनता है 0 से लेके 360 डिग्री। तो ये जो सर्किट है ये कंप्लीट साइकिल बोला जाता है। तो इस कंप्लीट साइकिल कैसे जनरेट होता है उसका डिस्कशन करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से और डिग्री हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में इंक्रीज करता है। जैसे कि डिग्री का वैल्यू 0, 30, 60, 90, तो इंक्रीज करते करते 360 डिग्री और 0 डिग्री में आ जाएगा। 360 डिग्री जब आता है ये हमारा 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं साइन वेव कैसे जनरेट होता है। हम ड्रॉ करते हैं साइन वेव एक्चुअल में कैसे जनरेट होता है। तो जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री है और 0 डिग्री ये रेफरेंस लाइन है। साइन वेव जनरेट होगा 0 डिग्री से। इसका कारण यह है, हम यहाँ पर मान लीजिए एक कॉइल रखे हैं जो कि घूमेगा और पहले 30 डिग्री में जाएगा, उसके बाद 60 जाएगा, 30, 60, देन 90, देन 120, ठीक है। ऐसे 30 डिग्री बढ़ के जाएगा। तो 150 एंड 180 डिग्री हम हाफ साइकिल का लिख दिए हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे जब हमारा कॉइल 0 डिग्री से 30 डिग्री जाएगा तब हमारा क्या हो रहा है। तो देखिए जब 0 डिग्री से 30 डिग्री कॉइल जा रहा है कुछ टाइम टेकन कर रहा है। मान लीजिए 5 सेकंड टाइम ले रहा है, ठीक है, 5 सेकंड टाइम ले रहा है। और ऐसे हम बोल सकते हैं हर 30 डिग्री में 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ ले लिया 5 सेकंड, फिर यहाँ ले लिया 5 सेकंड, फिर यहाँ 5 सेकंड, ओके। तो अभी हमारा जो रेफरेंस लाइन है हम यहाँ पर 5 सेकंड के गैप बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 30 डिग्री आने पर 5 सेकंड टाइम ले रहा है, ठीक है। ये सब 5, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 एंड 180, ओके। और ये जो हमारा 30 डिग्री का गैप है ये 5 सेकंड का टाइम और 5 सेकंड का टाइम ले रहा है,
ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जब कॉयल 0 डिग्री से 30 डिग्री गया, 5 सेकंड टाइम लिया, तो कॉयल अभी यहाँ है, तो हमारा मैग्नेट 30 डिग्री, दैट मीन्स कॉयल जिस पोजीशन में होगा उस पोजीशन में कितना मैग्नेट कट ऑफ कर रहा है उसी हिसाब से वोल्टेज जनरेट होगा। तो उसका रेफरेंस लाइन हम ले लिए हैं, और 30 डिग्री का अगर देखें परपेंडिकुलर तो यहाँ आएगा। तो हमारा 0 से 30 डिग्री तक वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज 90 में मिलेगा। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज यहाँ से बढ़ेगा 90 तक और फिर घटने लगेगा 180 तक। ये तो पॉजिटिव गया। नेगेटिव में ठीक ऐसा ही मैक्सिमम तक बढ़ेगा और फिर घट जाएगा 0 तक। तो 30 डिग्री में इतना आ गया। फिर 60 डिग्री का जो रेफरेंस लाइन है यहाँ तक हमारा वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 90 डिग्री मैक्सिमम जाएगा, यहाँ 90 है तो यहाँ से ऐसे ही टच होगा। ये हमारा वोल्टेज पूरा बढ़ गया है, 90 मैक्सिमम आ गया, बिकॉज कॉयल अभी 90 डिग्री पोजीशन में है, जो कि मैक्सिमम मैग्नेट को कट ऑफ कर रहा है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है मान लीजिए और यहाँ साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल में पहुँच गया है मैग्नेट, यहाँ ज़्यादा मैग्नेट कट ऑफ करेगा कॉयल और ज़्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ नहीं है साउथ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर 0 वोल्टेज जनरेट करेगा। और 180 डिग्री में भी नॉर्थ नहीं है साउथ नहीं है, मैग्नेट का बीच में कभी कोई नॉर्थ साउथ पोल नहीं होता है, उसका बीच का फोर्स 0 होता है, इसीलिए 180 डिग्री में भी 0 वोल्टेज जनरेट होगा। तो देखते हैं, फिर 90 से 120 जब जाएगा उसी हिसाब से उसका रेफरेंस लाइन को टच करेगा, देन 150 को रेफरेंस लाइन टच करेगा, देन टच करेगा 180। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल बन गया साइन वेव का। ठीक नेगेटिव हाफ साइकिल उसी तरह से ही बनेगा, और ये हमारा कंप्लीट साइकिल हो गया एक साइन वेव साइकिल। ठीक है, तो साइन वेव ऐसे ही जनरेट होता है। ये हमारा सिंगल फेज का साइन वेव जनरेट हुआ है। साइन वेव क्या है ये तो हमें जानकारी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वेवफॉर्म क्या है। जो हमारा सब वेवफॉर्म मिलता है वो किस किस टाइप का आता है। जैसे कि पहले टाइप में आता है साइन वेव, और साइन वेव देखने में कैसा होता है, साइन वेव जैसे हमारा क्लास हुआ अभी, साइन वेव दिखने में एस टाइप का होता है। फिर आता है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव देखने में कैसा होता है, ट्रायंगुलर वेव हमारा ट्रायंगल जैसा ही होगा, तो इस तरह का ट्रायंगुलर वेव हमारा दिखाई देता है। फिर थर्ड में है स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव किस टाइप का होता है, स्क्वायर वेव हमारा स्क्वायर जैसा ही होगा, कुछ इस तरह से जनरेट होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट टूथ वेव। शॉर्ट टूथ वेव देखने में कैसा दिखता है, शॉर्ट टूथ वेव कुछ इस तरह से जनरेट होता है। ओके, तो ये हमारा डिफरेंट वेव है, और भी बहुत सारा वेव है जो कि प्योर साइन वेव नहीं होता है और मिक्स वेव होता है। तो ये सब वेव जनरेट होता है, और ये सब वेव अलग अलग फंक्शन के लिए यूज भी होता है। कुछ साउंड सिस्टम में यूज होता है, कुछ वेव इन्वर्टर में यूज होता है जो कि डीसी को एसी करता है। ठीक उसी तरह से अलग अलग जगह में यूज होता है। फिर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे हम बताए थे 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के अंदर एक कंप्लीट साइकिल बनता है, और इसको 1 साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल, कितना साइकिल मतलब कितना साइन वेव बनता है 1 सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा 1 सेकंड का रेफरेंस लाइन है, 1 सेकंड, और इसमें बनता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें कितना फ्रीक्वेंसी होगा, देखिए 1 सेकंड के अंदर हमारा साइन वेव 1 साइन वेव, सेकेंड साइन वेव, थर्ड साइन वेव, 3 साइन वेव बन चुका है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा 3। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो हमारा 3 हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है यूनिट हर्ट्ज, Hz से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम और एक चीज़ देखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है ये
कितना रेंज तक रहता है। तो हम फ्रीक्वेंसी का रेंज देखते हैं। जैसे कि डायग्राम में एक पिक्चर है जो कि इंडिकेट करता है कुछ फ्रीक्वेंसी को। फर्स्ट डायग्राम 1 में देखिए, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए रेड कलर में जो फ्रीक्वेंसी है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज ये अगर हम 1 सेकंड की बात करेंगे तो रेड कलर में करीब आएगा 2 फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 हर्ट्ज। फिर येलो कलर में देखिए थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 3 हर्ट्ज। फिर ग्रीन कलर में थोड़ा ज़्यादा है। ये फ्रीक्वेंसी जितना बड़ा होगा, हमारा 1 साइन वेव से सेकेंड साइन वेव के बीच में जो गैप रहता है, ये गैप का डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो नीचे दिया गया एक जो पिंक कलर में दिखाया गया एक साइन वेव है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 1 सेकंड में देखिए कितना सारा फ्लो हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंडिया में जो यूज होता है फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना हर्ट्ज तक यूज होता है, उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट डिजाइन होता है। तो हमारा इंडियन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज कितना है। और सेकंड पिक्चर में जो एक वीडियो है, छोटा सा क्लिप, इसमें देखिए हमारा जो वेव है कैसे फ्लो होता है, ठीक है। इसी तरह से फ्लो होता है और उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसमें साइनोसोडियल और नॉन साइनोसोडियल टाइप का वेवफॉर्म ऐड है और इसी तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी फ्लो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम साइकिल क्या है। व्हाट इज साइकिल? साइकिल का मतलब क्या है? वन कंप्लीट वेव ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड साइकिल। डेट मीन्स करंट का या फिर वोल्टेज का एक कंप्लीट वेवफॉर्म को बोला जाता है साइकिल। हम एक साइन वेव ड्रॉ करते हैं। इस साइन वेव में मान लीजिए ये वोल्टेज का साइन वेव है। इस वेवफॉर्म में 0 डिग्री से स्टार्ट होके 360 डिग्री में एंड हो रहा है, हम इसको ड्रॉ किए हैं। तो ये जो 0 से 360 डिग्री हुआ, ये एक कंप्लीट साइकिल वोल्टेज का है, ठीक है। सेकंड साइकिल कैसे स्टार्ट होगा? सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा 360 डिग्री से, और 360 इज इक्वल टू हमारा 0 डिग्री के बराबर होता है। तो ये फिर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो 1 कंप्लीट साइकिल है ये 2 हाफ साइकिल से बना होता है, जैसे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर जो साइकिल होता है ये पॉजिटिव साइकिल होता है, और 0 रेफरेंस लाइन का नीचे वाला साइकिल को नेगेटिव साइकिल बोला जाता है। तो 1 कंप्लीट साइकिल इक्वल टू पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है। तो हमारा 2 साइकिल मिला के एक कंप्लीट साइकिल बनता है। हमारा इंडियन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। सो इसमें कितना हाफ साइकिल होगा? 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 फुल साइकिल और कंप्लीट साइकिल। सो 1 फुल साइकिल इज इक्वल टू 2 हाफ साइकिल। सो 50 हर्ट्ज इक्वल टू कितना हाफ साइकिल होगा? 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 हाफ साइकिल, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछे कि 50 हर्ट्ज जो हमारा इंडियन फ्रीक्वेंसी है उसमें कितना पॉजिटिव हाफ साइकिल और कितना नेगेटिव हाफ साइकिल होगा? तो एक फुल साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल होता है। तो 50 हर्ट्ज में 50 पॉजिटिव साइकिल होगा एंड 50 नेगेटिव साइकिल होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है? एक साइन वेव बनाते हैं जिसमें 0 से लेके 360 डिग्री तक
बनाएंगे, एक कंप्लीट साइकिल बनाएंगे। इसमें 0 से 360 डिग्री तक अटेंड करेगा एक साइकिल और कंप्लीट होगा, क्योंकि साइकिल अगर स्टार्ट हुआ है तो 360 डिग्री में एंड होगा, ठीक है। और अगर बीच में हम देखें 180 डिग्री में, तो इसको हाफ साइकिल बोला जाएगा, नॉट फुल साइकिल और कंप्लीट साइकिल बोला जाएगा, तो इसको हाफ साइकिल बोला जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे एक कंप्लीट साइकिल टाइम कितना टेकन करता है, डेट मीन्स 360 डिग्री पहुंचने तक जो टाइम ड्यूरेशन जो रिकॉर्ड करेगा एक साइकिल बनने के लिए। मान लीजिए ये जो हमारा 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जो टाइम टेकन कर रहा है 1 सेकंड लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड होगा 1 सेकंड। ओके, सो हमारा इंडियन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज का टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। 50 हर्ट्ज का हमारा टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। यह है हमारा फॉर्मूला, नोट कीजिए। ओके, सो हमारा टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड 50 हर्ट्ज का हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1/50 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। जो हमारा 0.02 सेकेंड है ये क्या है, इसका मतलब ये है एक साइकिल कंप्लीट होने में 0.02 सेकेंड टाइम रिक्वायर्ड करता है, और 0.02 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फेज शिफ्ट क्या है। फेज शिफ्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है फेज शिफ्ट, एक फेज दूसरा फेज से शिफ्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम एक साइन वेव बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा साइन वेव है और ये हमारा 0 रेफरेंस लाइन है, और ये 90 डिग्री, देन 180, 270 एंड 360 डिग्री मार्किंग किए हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जिसका फेज शिफ्ट के बारे में दिया, वोल्टेज एंड करंट दो वेवफॉर्म है और दोनों के बीच में फेज शिफ्ट है 30 डिग्री का। तो अभी क्या होगा इस साइन वेव में, मान लीजिए ये हमारा जो साइन वेव ड्रॉ किए हैं ये हमारा वोल्टेज का साइन वेव है, और इसमें करंट का साइन वेव ड्रॉ करेंगे विच फेज शिफ्ट 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का लाइन है, इसमें हम 3 पार्ट करेंगे जो कि हमको 30 डिग्री का एंगल मिलेगा, 30 डिग्री देन 60 डिग्री। ओके, इतना तो समझ गए हैं। ये जो हमारा 30 डिग्री है क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट के बीच में 30 डिग्री का गैप रहेगा, शिफ्ट है। तो हम ये 30 डिग्री छोड़ के करंट का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हम करंट का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारा करंट का लाइन जब ड्रॉ करेंगे ये मान लीजिए करंट का 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो 180 डिग्री कहाँ पर होगा, 180 प्लस 30 210 डिग्री में हमारा 180 हो जाएगा। तो ये साइन वेव यहाँ से स्टार्ट होगा और 210 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से 360 डिग्री कहाँ कंप्लीट होगा, करंट का 360 डिग्री हमारा कंप्लीट होगा, 360 के बाद 30 डिग्री मतलब 390, और 390 डिग्री कितना होगा, 390 माइनस 360 इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हमारा 0 डिग्री हो गया है तो 30 डिग्री यहाँ आएगा, तो ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा फिर 0 डिग्री में। देखिए दोनों फेज अभी शिफ्ट है 30 डिग्री के अंतर में, इसे फेज शिफ्ट बोलते हैं। फिर हम डिस्कशन करते हैं आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, ठीक है। आउट ऑफ फेज का मतलब यह है एक फेज दूसरा फेज से
अलग ही रहेगा, मतलब पूरा आउट रहेगा। एक फेज अगर इधर है तो दूसरा फेज इधर रहेगा, आउट ऑफ फेज बोला जाता है। डेट मीन्स 180 डिग्री गैप को आउट ऑफ फेज बोला जाता है। ठीक है, और ये आउट ऑफ फेज जो होता है ये कहाँ पर होता है? ये वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ, जिसको ईबी लिखते हैं, ये दोनों के अंदर गैप हमेशा 180 डिग्री रहता है। आगे जाके हम बैक ईएमएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये दोनों के बीच में हमेशा 180 डिग्री का गैप रहता है। तो इन दोनों एक ही वोल्टेज है लेकिन अलग अलग तरह से जनरेशन है। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? आउट ऑफ फेज का ड्रॉ पहले हम 0 डिग्री वोल्टेज को लेके स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा 0 डिग्री लिए और 360 डिग्री में हमारा ख़त्म हो गया वोल्टेज। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? आउट ऑफ फेज ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ईबी को ड्रॉ करेंगे 180 डिग्री के फासले में। 180 डिग्री कहाँ होता है? यहाँ पर 180। तो यहाँ ईबी स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 360 डिग्री अपना साइकिल कंप्लीट करने। अपना साइकिल कंप्लीट किया यहाँ पर 360 डिग्री। ओके, इतना समझ गए? ये है हमारा ईबी, मतलब बैक ईएमएफ। और वोल्टेज का लाइन यहाँ 0 हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। अभी हम कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा कि 180 डिग्री में ये दोनों वोल्टेज है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम बैक में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अभी हम मान लीजिए 90 डिग्री पे एक लाइन ले लिए, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये थोड़ा ग्राफ में ऐसा रहेगा। तो 180 डिग्री जो हम लाइन लिए हैं इसमें हम देखते हैं, देखिए ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा ईबी है। और दोनों देखिए, एक पॉजिटिव की तरफ है तो दूसरा नेगेटिव की तरफ है। हो गया ना? इसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं। और अगर हम इसको डिग्री में देखेंगे तो देखिए ये है पॉजिटिव 90 डिग्री, ये है नेगेटिव 90 डिग्री, और दोनों के बीच में पॉजिटिव 90 माइनस 90, इस दोनों को मिला के हमारा पॉजिटिव 180 डिग्री गैप होगा। ठीक है, फिर अभी हम डिस्कशन करते हैं लैगिंग एंड लीडिंग। लैगिंग का मतलब क्या है? लैगिंग का मतलब क्या है देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज लैग बाय 90 डिग्री आई। ठीक है, मतलब वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री आई से। ये लैग है तो आई को हम ड्रॉ करेंगे पहले, क्योंकि ये लैग मतलब नीचे जाना और लीड मतलब ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो ये लैग कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो अभी हम एक साइन वेव ड्रॉ करते हैं और इसमें एक साइन वेव ले लिए। ये जो हमारा साइन वेव है ये हमारा करंट ले लेते हैं आई। अभी हमारा वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा, नीचे जाएगा 90 डिग्री, मतलब माइनस 90 डिग्री से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब करंट 0 डिग्री रहेगा ये माइनस 90 डिग्री में रहेगा। या फिर हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं तभी भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं तो वोल्टेज अगर 0 डिग्री रहेगा तो ये 90 डिग्री पॉजिटिव में रहेगा। देखो वोल्टेज यहाँ 0 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखिए करंट का वैल्यू 90 है। ठीक उसी तरह से अगर हम 0 करंट को लेते हैं तो ये माइनस 90 होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए और हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ओके, और ये हो गया वोल्टेज लैग बाय 90 डिग्री ऑफ आई। ये वोल्टेज और ये है करंट, 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक उसी तरह से लीडिंग का मतलब क्या है? लीडिंग का मतलब है वोल्टेज, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है वोल्टेज लीड बाय 90 डिग्री ऑफ आई। वोल्टेज लीड कर रहा है आई से 90 डिग्री। डेट मीन्स क्या होगा ना, ये हमारा जो साइन वेव हुआ, पहले हम इसमें वोल्टेज को लेना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री। कोई बात नहीं, हम पहले ये जो हमारा साइन वेव है हम पहले आई को रिफरेंस ले लेते हैं। ये हमारा आई बन गया। अभी वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ रहेगा, लीड कर रहा है,
करंट से। ये अगर करंट है 0 डिग्री में तो 90 डिग्री वोल्टेज लीड कर रहा है, तो 90 डिग्री लीड किया। अभी यहाँ से साइन वेव स्टार्ट होगा और ऐसे ही फ्लो होगा। ओके, ये गया हमारा लीडिंग आउट ऑफ फेज। और नेक्स्ट हम देखते हैं और एक इन फेज के बारे में। इन फेज का मतलब क्या होता है? इन फेज डेट मीन्स 0 डिग्री। ठीक है, इन फेज का मतलब 0 डिग्री। और ये कैसे स्टार्ट होगा? वोल्टेज एंड करंट के बीच में देखते हैं इन फेज 0 डिग्री। तो पहले हम एक साइन वेव ड्रॉ करते हैं और इसको ले लेते हैं वोल्टेज, मतलब ये है V वोल्टेज। अभी हम इसमें क्या करेंगे? करंट ड्रॉ करेंगे और इन फेज में करेंगे 0 डिग्री से। तो वोल्टेज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट वहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें अगर कुछ दिन में बोलेगा V का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है करंट से, V इज ग्रेटर देन I, तो करंट कम रहेगा थोड़ा मैग्नीट्यूड, ग्राफ कुछ नीचे से थोड़ा होगा, क्योंकि I जो है ये इसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए I थोड़ा नीचे रहेगा। और उसी हिसाब से I फिर कंप्लीट करेगा 360 डिग्री में, क्योंकि ये जहाँ से निकलेगा वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, सो ये था हमारा कुछ ग्राफ का बेसिक नॉलेज। इसको जाके हम आगे यूज करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं साइन वेव को लेके आपको कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।